डालो। अगले पन्ने में लिखो विद्युत धारा ठीक, विद्युत धारा, उसमें हेडिंग भी डाल दो, हेडिंग डालो विद्युत धारा, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। देखो इधर विद्युत धारा किसे कहते हैं, समझो इधर। किसी चालक तार में प्रति सेकंड, किसी चालक तार में प्रति सेकंड आवेश प्रवाह की दर को हम लोग कहते क्या हैं, विद्युत धारा कहते हैं। लिखो किसी चालक तार में, और ये बात हिंदी में आओ और चलो और इंग्लिश में किससे रखते हैं, किसी चालक तार में और उसी लेट का शॉर्ट क्या होता है, लेट्स प्रति सेकंड, प्रपोजल भी, ऑर्डर भी, रिक्वेस्ट भी, प्रति सेकंड आवेश लेट से प्रकट होगा, लेकिन तीनों की कंडीशन अलग है। प्रवाह की दर को तभी होगा जब लेट के बाद क्या आएगा, अश आएगा। अगर लेट के बाद विद्युत धारा कहते हैं। प्रपोजल नहीं, पहचान लेगा, लेट के बाद अश आए तो ही क्या होता है। ठीक, तो किसी चालक तार में प्रति सेकंड आवेश की प्रवाह को हम लोग कहते क्या जी, विद्युत धारा। देखो ध्यान से इधर, चलो समझो। मान लो एक कोई चालक तार है, क्या है जी, चालक तार। ये चालक तार है। इस चालक तार में क्या हो रहा है, ठीक, ये चालक तार है। तो किसी चालक तार से प्रति सेकंड जितना आवेश क्या होता है, प्रवाहित होता है, क्या होता है, जितना आवेश प्रवाहित होता है, निकल जाता है, उसको हम लोग कहते क्या है, विद्युत धारा। मान लो तभी आएगा भाई जब क्या होगा, माना किसी, आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, कामा इन्वर्टेड कामा, कामा इन्वर्टेड कामा। माना किसी चालक तार से रोल नंबर 3 में मैंने आपको लिखवाया t सेकंड में 2 में ही चेंज किया, या तो बी में और q आवेश, अकॉर्डिंग सब्जेक्ट। अब आपको मैं बता भाई सब्जेक्ट q आवेश थर्ड पर्सन, इसमें बदलेंगे ये याद रखिएगा, बी सी की थर्ड पर्सन है और किसी का नाम प्रवाहित होता है तो नहीं, तो बी सी दे है या किसी का नाम है। विद्युत धारा I बराबर, अगर ये नहीं है, कोई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आया, आई आया है या वी आया, I बराबर तो फर्स्ट को किसने बदलना है, वी। फिर q बाई t, फर्स्ट को वी या क्या हो जी, q बाई t, यानी आवेश प्रवाह की दर को हम लोग कहते क्या है, विद्युत धारा। इसी को हम लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं, आवेश प्रवाह की दर को हम लोग कहते क्या है, विद्युत धारा। ठीक, लिखना नाम इधर देखो पहले। मान लो हमको भी धारा का लिखना हो मात्रक, क्या लिखना हो, मात्रक। देखो इधर प्रोनाउन आएगा तो बदलना है, निकटवर्ती है तो दूरवर्ती है, बदलना है। विद्युत धारा का मात्रक, वाबिमी सूत्र, वाबिमी सूत्र। देखो यहां से, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, जो लिखेंगे आई का मात्रक, आई का मात्रक, तो लिखेंगे कि किसका मात्रक, क्यू का मात्रक बटे टी का मात्रक। बताओ क्यों मतलब होता है आवेश, क्यों मतलब क्या होता है,
सब खिड़की खोल दो, खिड़की खोलो। आवेश, और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम। टी मतलब समय, समय का मात्रक सेकेंड। आ गया कूलाम प्रति सेकेंड। और ध्यान रहे, कूलाम प्रति सेकेंड को हम लोग कहते हैं एम्पियर। क्या कहते हैं? एम्पियर। यानी विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। सही है। हमको लिखना हो आई की बीमा, आई की बीमा, तो एम्पियर हम लोग दिखाते हैं ए से। तुम लोग जानते हो विद्युत धारा क्या है? भौतिक राशि है, 7 राशि में इसका नाम आता है। तो वहाँ पर विद्युत धारा को हम लोग किसे दिखाए थे? ए से। तो इसका बीमा क्या होगा? ए। बीमा को दिखाते हैं बड़े कोष्ठक, इसमें दिखाते हैं बड़े कोष्ठक में। इसको लिख लो, फिर लिखवाते हैं इसका प्रकार। तो इसको नीचे लिखो, उसमें लिखो विद्युत धारा का मापन किससे किया था? अमीटर से किया जाता है। यानी हम लोग विद्युत धारा किससे मापते हैं? अमीटर से। ठीक। आगे लिखो धारा के प्रकार। धारा के प्रकार, उसमें लिखना धारा 2 प्रकार की होती है। धारा 2 प्रकार की। धारा 2 प्रकार की होती है। पहला ही डालना दिष्ट धारा। दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट। अब देखो इधर समझो, धारा होती है कई प्रकार की? 2 प्रकार की। एक होती है डीसी करंट, एक होती है एसी करंट। क्या होती है? एसी करंट। एक होती है डायरेक्ट करंट, एक क्या होती है? अल्टरनेटिंग करंट। क्या होती है जी? अल्टरनेटिंग करंट। अब डिश धारा क्या होती है? देखो समझो, ऐसी धारा जिसका मान समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है, यानी क्या होता है? निश्चित रहता है, बदलता नहीं है। या ऐसी धारा जो केवल एक दिशा में फ्लो होती है, उसको हम लोग कहते क्या हैं? दिश धारा। लेकिन प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है? ऐसी धारा जिसका मान क्या होता है? समय के साथ क्या होता है? बदलता रहता है, उसको हम लोग कहते क्या है? प्रत्यावर्ती धारा। अभी तुमको समझ में नहीं आया ना? हाँ, बताते हैं। देखो कैसे, देखो पहले लिखो, समझाते हैं। लिखो पहले, लिखो ऐसी धारा ऐसी धारा जिसका जिसकी लिख लेना, ऐसी धारा जिसकी परिमाण तथा दिशा, परिमाण तथा दिशा समय के साथ, समय के साथ परिवर्तित नहीं होती, परिवर्तित नहीं होती। अर्थात निश्चित बनी रहती है। निश्चित बनी रहती है। ठीक। ऐसी धारा जिसका परिमाण तथा दिशा समय के साथ क्या होता जी? परिवर्तित नहीं होती, अर्थात क्या होती है? निश्चित बनी रहती है, या बनी निश्चित बनी रहती है।
उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे दिष्ट धारा कहते हैं। अरे 20 सेकंड मेरा ड्राइंग धारा कहते हैं। ठीक, देखो इधर, जो दिस धारा होती है केवल एक दिशा में क्या होती है? फ्लो होती है। तो नीचे लिख लो, यह धारा केवल एक दिशा में, उसमें लेग लाइन छोड़ करके, यह धारा केवल एक दिशा में प्रवाहित होती है। ठीक, यह धारा केवल एक दिशा में क्या होती जी? प्रवाहित होती है। देखो इधर समझो, दिस धारा होती क्या है? हमारे घरों में जो रखा होता है इन्वर्टर, क्या रखा होता है? इन्वर्टर। ठीक, इन्वर्टर करता क्या है? ठीक, इन्वर्टर में जो धारा होती, कौन धारा होती जी? दिस धारा। कौन धारा होती है? दिस धारा। ठीक, अब दिस धारा क्या होती है? केवल एक दिशा में फ्लो होगी। अब एक दिशा कहने मतलब क्या है? कहने मतलब है इन्वर्टर जो लगा उसका काम क्या है? वह एसी को डीसी में और डीसी को दोनों में कन्वर्ट करता है। कौन करता है? इन्वर्टर। कौन जी? इन्वर्टर। ठीक, दोनों में चेंज करता है। देखो, जब लाइट कट जाती है तो किस में चेंज कर रही होती है? डीसी को एसी में। और जब लाइट आ जाती है तो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रही होती है। कौन? इन्वर्टर। जो हमारे घरों में इन्वर्टर रखा हो, कौन धारा होती है? इसमें कौन धारा फ्लो होती है? दिस धारा। लेकिन जो ट्रांसफार्मर से आती है, क्या आती है? बड़े बड़े पावर हाउस धारा आती है। कौन धारा होती है? वो होती है एसी। क्या होती है? एसी। अब समझ गए ना? जो बाहर सप्लाई आती है उसको हम लोग कहते क्या है? एसी। ठीक, अब समझ में आया? तो नीचे लिखो दूसरा। देखो इधर, इसका डायग्राम बना लो, इसका चित्र बनाओ। देखो इधर, देखो, ये है समय। ये क्या है जी? समय। ये है धारा। ये क्या है? धारा। देखो इधर, मान लो टाइम हुआ 1 सेकेंड, तब भी धारा कितनी है? मान लो यहाँ पर 1, यहाँ 2, यहाँ कितना है? 3, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 एम्पीयर। कितना एम्पीयर है? 3 एम्पीयर। अगर समय 1 है, 1 सेकेंड हुआ, तब भी करंट कितना फ्लो रहा है? 3 एम्पीयर। समय 2 सेकेंड हुआ, तब भी करंट कितना है? समय 3 सेकेंड हुआ, तब भी करंट कितना है? समय 4 सेकेंड हुआ, तब भी करंट कितना है? समय 5 सेकेंड हुआ, तब भी करंट कितना है? मतलब समझ पा रहे हो क्या? समय तो बदल रहा है, समय तो बदल रहा है, लेकिन समय परिवर्तन के साथ साथ धारा बदल नहीं रही है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे दिष्ट धारा। यानी ऐसी धारा जिसका समय परिवर्तन के साथ परिमाण भी फिक्स रहे और दिशा भी क्या रहे? फिक्स रहे। उसको हम लोग कहते क्या है? दिष्ट धारा। देखो इधर, जो हमको करंट मारता है, दोनों प्रकार करंट मारते हैं। दिस धारा कुछ टाइम के लिए बड़ा खतरनाक होती है। इसीलिए अगर हमारे घर में क्या लगे हो? इन्वर्टर लगे हों, तो हमको बहुत सावधानी पूर्वक काम करने चाहिए। देखो, अगर अल्टरनेटिव करंट, अगर हमको एसी करंट मारती तो हमारा पूरा शरीर क्या होता है? झकझोर उठता है, पूरा शरीर। लेकिन जब दिस धारा मारता है तो दिस धारा जहाँ लगता है उस पार्ट को क्या करता है? खराब कर देता है, उस पूरे पार्ट को। तो मान लो यहाँ लगा, हाथ में लगा, तो हाथ क्या होगा तुम्हारा? खत्म। जब एसी मारेगा ना तो पूरा शरीर क्या करेगा? तुम्हारा शरीर पूरा खत्म कर देगा। और जहाँ दिस मारेगा, हाथ में मारा, कहीं मारा, तो पूरा हाथ क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो ऐसे होता है। और बहुत मान लो कुछ टाइम के लिए लग गया तो पूरा शरीर भी खत्म हो सकता है। ठीक, तो बोलो मत। तो अगर बहुत कम टाइम के लिए दिस धारा मारती तो बड़ा खतरनाक होती है। समझो ना? ये देखो, आगे लिखो, दूसरा लिखो, चित्र को बना लो। प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा
अल्टरनेटिंग इसके विरुद्ध होना। समझ में आई बात? तो जैसे मैंने कहा, चलो अल्टरनेटिंग करंट, सामने वाले ने कहा नहीं, यानी वो इस अल्टरनेटिंग करंट। अब क्या होता है जी, ऐसी धारा जिसका परिमाण तथा दिशा समय के साथ क्या होता है, बदलता रहता है, उसको हम लोग कहते क्या हैं, प्रत्यावर्ती धारा। लिखो उसमें, ऐसी धारा तो इस लेट्स नॉट को कैसे बनाएंगे? या तो बनाएंगे ऑब्जेक्टिव के द्वारा, ऐसी धारा जिसकी तो इनका यूज कर परिमाण तथा दिशा या तो हम ऑब्जेक्टिव से बनाएंगे या वाई अगेंस्ट। तो लिखिएगा परिमाण तथा दिशा समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। समय के साथ परिवर्तित होता, समय के साथ परिवर्तित होता रहता है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाता है। प्रत्यावर्ती धारा कहलाता है। अगला है विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये प्रपोजल है कि नहीं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्यों? अस नहीं। ठीक। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखो इधर होता क्या है, कोई धनावेश है, एकांक धनावेश को किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं, विद्युत। लिखो, या तो हो सकता है ऑर्डर और या तो हो सकता है रिक्वेस्ट। एकांक धनावेश को, तभी होगा जब लेट के बाद क्या आएगा, अगर लेट एकांक धनावेश को मान किसी वाले पानी चाहिए, विद्युत क्षेत्र के अंदर, कब होगा जब लेट के बाद। किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक धनावेश को किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। प्रार्थना विद्युत विभव प्रार्थना ब्रैकेट में लिखिए, कहते हैं। इसे भी से प्रदर्शित करते हैं। तो एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किए गए कार्य को हम लोग कहते क्या हैं जी, विद्युत विभव कहते हैं। देखो इधर, आप हिंदी में चीजों का अर्थ भी समझा दें। ठीक है ना? मैं क्या कहता हूँ, मैं उन्हें स्कूल में छुट्टी के लिए प्रार्थना करती हूँ। माना, अब लिखना मत, देखो इधर, माना किसी आवेश Q को विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में प्रार्थना देखो नीचे वाले लाइन किया गया कार्य यदि लेट हुआ W हो तो देखो ध्यान से, विद्युत विभव कार्य बटे होगा आवेश, कार्य बटे आवेश, यानी B बराबर W/Q। बोलो मत, देखो समझो, मान लो
एक कोई आवेश यहाँ रखा था। क्या रखा जी? आवेश। यहाँ पर कोई आवेश रखा गया है, ठीक। अब मैं किसी आवेश को, इस आवेश के कारण इसके चारों तरफ क्या उत्पन्न हो गया जी? विद्युत क्षेत्र। क्या उत्पन्न हो चुका है? इसे मान लो हम किसी चुंबक को, मान लो मैग्नेट है, क्या है? मैग्नेट। इस चुंबक को हम किसी स्थान पर रखेंगे, इसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र। उसी प्रकार से अगर हम किसी आवेश को किसी स्थान पर रख दें आवेश, तो उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न हो जाएगा? क्या? विद्युत क्षेत्र। मान लो यहाँ पर एक आवेश रखा गया है, एक प्लस आवेश का रखा गया है, प्लस क्यू आवेश। इस प्लस क्यू आवेश रखा गया है, हम अनंत से कल्पना कर रहे हैं कि हाँ वहाँ पर कोई आवेश होगा, ठीक। तो वहाँ से हम इस आवेश को अनंत से कहाँ से ला रहे हैं? अनंत से। इस आवेश को अनंत से यहाँ पर लाने में क्यों? अब बताओ, अब मैंने क्या लिखा हुआ? एकांक धनावेश। इस पर भी कौन सा चार्ज है? इस पर भी पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज है जी? पॉजिटिव चार्ज है। तो ध्यान देना, अगर दो समान आवेश हैं तो दो समान आवेशों में क्या होता है? प्रतिकर्षण। क्या होता है जी? अगर दो विपरीत आवेश हैं तो उसमें क्या होता है? आकर्षण। तो क्योंकि इस पर भी पॉजिटिव चार्ज, इस पर भी क्या है, तो इसके क्षेत्र में आएगा नहीं, इसके क्षेत्र में आएगा नहीं। तो जब ये नहीं आएगा, लेकिन हमको इसको लाना है, इसके क्षेत्र में लाना। मान लो इसका यहाँ तक क्षेत्र क्या है? इसका यहाँ तक क्या है जी? क्षेत्र है। हमको इसके क्षेत्र में लाना है, तो इसके क्षेत्र में इसको लाने के लिए हमको इस पर जितना कार्य करना पड़ता है, उसी को हम लोग कहते क्या है? विद्युत। जैसे मान लो तुम लोग समझदार हो चुके हो, जो छोटे बच्चे होते हैं वो वैसे स्कूल नहीं जाते हैं, तो उनको घर वाले करते क्या हैं? जहाँ तक गाड़ी आएगी, गाड़ी तक हाथ पकड़ के ढकेलते हुए, लिटा के ले जाते हुए उसको ले जाएंगे। क्यों? बच्चा जान रहा है स्कूल में जाएंगे, वहाँ भी तोड़े जाएंगे, घर रहेंगे पापा मम्मी तोड़वाई करेंगे। तो वहाँ पर क्या हो रहा है? तो उस मतलब स्कूल की ओर नहीं जाना चाह रहा है, तो हमको करना क्या पड़ा? बच्चे को इसकी ओर क्यों, ये मान लो क्या स्कूल है, ये क्या जी? ये स्कूल है, ये क्या है? बच्चा। तो बच्चे को इसकी क्या स्कूल की ओर ले जाने के लिए, स्कूल की ओर ले जाने के लिए हमको बच्चे पर क्या करना पड़ा जी? एक एक्स्ट्रा कार्य करना पड़ा, एक्स्ट्रा कार्य करना पड़ा। उसको टॉफी देना पड़ा, ठीक, लेबिन चूस देना पड़ा। तो वही क्या है? वही क्या है? वही है विद्युत विभव। तो जो बच्चे को इसके क्षेत्र के अंदर लाने के लिए, यानी विद्यालय के अंदर लाने के लिए जो हमको एक्स्ट्रा कार्य करना पड़ा, वही क्या है? विद्युत विभव। अब समझ में आया ना? बच्चा जाना नहीं जा चाह रहा, ठीक ठीक। अब आगे देखो, बोलो मत। अगला देखो, विद्युत विभव का मात्रक वाबिमी सूत्र, वाबिमी सूत्र देखो ध्यान से। इसका मात्रक भी मैं दोनों लिखते हैं पहले। चलो तो लिखेंगे बी का मात्रक। किसका मात्रक जी? विभव का मात्रक। तो किसका मात्रक लिखेंगे? डब्लू का, डब्लू का मात्रक बटे क्यू का। अब बताओ, डब्लू मतलब कार्य ना, तो कार्य का मात्रक होता है जूल। कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलाम। तो क्या गया? जूल प्रति कूलाम। क्या गया जी? जूल प्रति, और जूल प्रति कूलाम को हम लोग कहते हैं वोल्ट। क्या कहते हैं? वोल्ट। तो विभव का मात्रक क्या होता है? पढ़े होगे ना? चाहे कहो विभव, चाहे कहो विद्युत विभव। अब आगे देखो, इसका निकालते हैं बीमा। क्या निकालते हैं? ये बताओ आ रहा कि नहीं आ रहा है? चलो, बी का बीमा या बी की बीमा बताओ। तो किसकी बीमा लिखेंगे? डब्लू की बीमा बटे किसकी बीमा? क्यू की बीमा। बोलो मत। डब्लू की जो बीमा होती है कार्य की बीमा, कार्य होता है एफ इंटू डी। क्या होता है? एफ इंटू
डी बल गुणे विस्थापन ना, तो बल की वहाँ क्या होती है एम एल टी पावर -2, एक डी और लग जाएगा तो कार की वहाँ क्या गई एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। ठीक, सभी 11 लोग सीखोगे भी तो तुम 10th में हो ना। क्यू मतलब होता है आवेश, क्यू क्या होता है आवेश, आई इंटू टी अभी तो लिखा था ना। अब बताओ आई मतलब होता है एम्पियर, टी मतलब समय, एम्पियर किस तरह जी, एम्पियर को दिखाते हैं ए से और टाइम को टी से, तो मात्रा क्या निकलेगा एम वैसे रहेगा एल स्क्वायर टी, टी की पावर -2 था ना, तो एक टी ऊपर और गया, टी की पावर -3 और ए की पावर -1, लो मात्रा का गया। क्या समझ में आया ना? देखो एम था ही, ऊपर एम था ना, ऊपर एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 था, ए भी टी ऊपर गया तो -2 कितना हो जाएगा माइनस, नीचे ए है ना, जब ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा ए की पावर -1, उतार लो उतार लो। आगे लिखो विद्युत विभवांतर, लिखो विद्युत विभवांतर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, विद्युत विभवांतर। देखो इधर समझो, विभवांतर इसका मतलब क्या जी, विभव में अंतर। विभवांतर क्या होता है, विभव में हम ऐसे वो सकते हैं किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित दो विभवों के बीच के अंतर को हम लोग कहते क्या हैं विद्युत विभवांतर। लेकिन सही परिभाषा नहीं होगा, सही क्या है, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले आने में किए गए कार्य को ही हम लोग कहते क्या हैं विद्युत। दो ध्यान से, जब नाम लेगा अनंत से क्षेत्र के अंदर लाने में तो वहाँ होगा विभव, क्या जब होगा अनंत से क्षेत्र के अंदर लाने में तो वहाँ हम लोग बोलेंगे विभव, जब बोलेगा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में तो वहाँ क्या बोलेंगे विद्युत विभवांतर। तो लिखो लिखो किसी आवेश को, किसी आवेश को किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में, किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से, एक बिंदु से, एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक, किसी दूसरे बिंदु तक लाने में, किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर विद्युत विभवांतर, उस बिंदु पर विद्युत विभवांतर कहते हैं। दो ध्यान से, मतलब ऐसे देखो इधर, ऐसे ए बिंदु ए है, ए बिंदु
यहाँ विभव बी है, बी ए है, यहाँ विभव क्या है, बी बी है। हाँ, तो बी से हमको लाना कहाँ पर है, ए पर। तो बी बी माइनस बी ए, हाँ, बी बी माइनस बी ए बराबर क्या, डब्ल्यू अपान क्यू। तो किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य, तो उस आवेश के अनुपात को हम लोग कहते क्या हैं, ऐसे बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। उतार लो, ठीक, उतारो फटाक से।